अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सबकी नज़रें मरकूज़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इस्तांबुल में मुज़ाकरात पर, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुआ। बताया जाता है कि 9 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और आज इसका एक और दौर भी हो रहा है। आपको याद होगा कि कतर में हुए थे पहले मुज़ाकरात और उसके बाद इस्तांबुल में ये हो रहे हैं। और इसमें बताया ये गया है, जो सफारती ज़राए हैं उन्होंने डॉन को बताया कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पेशकश की गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आबादकारी के लिए एक नई जगह, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया है कि जो वादे हैं उस पर अफ़गान तालिबान जिस पर यकीन दहानी हुई थी, इस पर अमल पैरा होते हुए TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि अमरीकी सदर की जानिब से भी बयान आया है, जो आसियान में मलेशिया में मौजूद हैं। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो भी मामलात को हल करा सकते हैं। देखना यह है और उम्मीद भी की जा सकती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात भी ठीक हो जाएं, मामलात भी ठीक हो जाएं, वरना क्या ख्वाजा आसिफ जो कि वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उनके मुताबिक अगर ये नाकामी रही तो फिर खुली जंग होगी। क्या ऐसा होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर अफ़गान उमूर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार समी यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। समी, गुज़िश्ता रोज़ जो इस्तांबुल में जो अफ़गान तालिबान की जानिब से पेशकश की गई है, बताया जाता है आबादकारी के लिए फॉर TTP, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर होगा, जो अभी तक हमें ज़राए से इत्तलात मिल रही हैं, तो क्या समझा जाए? क्या अफ़गान तालिबान TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से इनकारी है, जो कि एक वाहिद और बड़ा देरीना मुतालबा है पाकिस्तान का? शुक्रिया। देखें, ये आबादकारी जो अफ़गान तालिबान इसको कबायली महाजरीन के आबादकारी कह रही, ये ऑलरेडी एक प्रोसेस था। उसके नतीजे में पक्तिका से और खोस से कुछ लोगों को सेंट्रल अफ़गानिस्तान गज़नी सूबे वहाँ पर आबाद किया गया। वो बताया जाता है वहाँ पर इतनी बुरी हालात थे कि वो जो लोग थे वो सारे या तो महाजरीन जो थे या भाग गए या वापस पाकिस्तान आए, इसलिए कि बहुत ठंड वाला ये जगह है सेंट्रल अफगानिस्तान गजनी सूबे में। बहरहाल पाकिस्तान ये वही पुरानी ऑप्शंस है जो पाकिस्तान को तालिबान दे रही है कि आबादकारी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि इस पर रिस्ट्रिक्शन हो और साथ ही हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। लेकिन शायद पाकिस्तान चाहते हैं कि अफगान तालिबान बस एक यानी बिलफोर ऐसे इकदाम करे कि उनको नज़र आए कि वो अफगान TTP जो है ना वो अफगान सरजमीन से निकाल रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा मुश्किल काम है TTP के ख़िलाफ़ इस तरह ऑपरेशन करना। मैं नहीं समझता कि तालिबान करेंगे, इसलिए कि तालिबान और अफगान तालिबान और TTP का एक ताल्लुक़ है। आपको पता है कि 20 सालों तक वो उनके साथ रहे। इन्हीं अफगान तालिबान की वजह से या अलकायदा की वजह से उन TTP के घरों पर बमबारी हो रही थी, उनके बच्चे मर रहे थे, फिर वो अफगानिस्तान शिफ्ट हो गई एज रिफ्यूजीज। तो इनके दूसरे के साथ उनके एक बड़ी पुराना ताल्लुक़ भी है और एक दूसरे के साथ उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी है। और काबुल पर जो 20 साल में तालिबान एक रेजिस्टेंस चला रहा था अफगान हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें भी TTP के बहुत बड़ा किरदार था, उनके फाइटर्स जा रही थी। जिस तरह तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अब एक और चीज़ इजाफा कर दिया है अपनी डिमांड में कि जो अफगानी तालिबान या अफगान TTP के सफ़ों में शामिल हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। और शायद पाकिस्तानी साइड ने कुछ अफगानी जो पकड़ी गई है या तालिबान के मशवरे के बगैर है या उन्होंने TTP को ज्वाइन किया, उनके भी कुछ शायद सबूत फराहम किए हैं। इसके मुकाबले में अफगान तालिबान भी कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा है, दाइश के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें क्वेटा या किसी और जगह पे डालबंदी में हमें ट्रेनिंग दिया गया है, तो उनका भी कंसर्न है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम यह है कि अभी तक जो मुज़ाकरात हुई है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है, इसलिए कि एक तो जो मुज़ाकरातकार है उनका लेवल कतर की तरफ नहीं है। कतर में जो मुलाकात हुई थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे, इंटेलिजेंस टीम दोनों तरफ से थे। लेकिन बहरहाल अगर मुज़ाकरात को आगे ले जाना है, इसको एक नुक्ते पे नहीं ठहरना चाहिए कि बस आप ये काम करो वरना मैं
وہ ख्वाजा आसिफ वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसी तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अफगान जो गेट्स है उनको खोलना चाहिए, बॉर्डर को ट्रेड के लिए खोलना चाहिए, रिफ्यूजीज़ का जो मसाइल है उस पर भी बात करना चाहिए, उसके बाद फिर जो हार्ट इशू है उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन ये बड़ी मुश्किल मुज़ाकरात है, जिस तरह मैंने कहा ये लेकिन क्या ये फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि कतर के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ यानी जंगबंदी के ऊपर, तो जो इंडिकेशंस हमें आ रही थी, और मलिया लोधी साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इंडिकेशन ये है कि अब सिर्फ मैकेनिज्म पे बात होगी, लेकिन इस बात पर उसूली फैसला हो चुका है कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन हो ना हो, लेकिन टीटीपी अब पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं करेगी। और क्योंकि आप ये कह रहे हैं समी कि उनका एक ताल्लुक है अफगान तालिबान का, तो सवाल ये उठते हैं कि वो अब तक टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों से रोक कैसे नहीं सके हैं? देखिए ना, ये टीटीपी जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर तो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक करे वो पाकिस्तान के अंदर है। और मैं नहीं समझता कि पूरी तरह टीटीपी के ऊपर अफगान तालिबान का कोई कंट्रोल होगा। दूसरा, तालिबान को डर है अगर वो पाकिस्तान के ख्वाहिश के मुताबिक, उनके डिज़ाइन के मुताबिक वो उनको अफगान तालिबान को दे रही है, अगर इतना ज़्यादा प्रेशर आप टीटीपी पे डालते हैं तो शायद वो एक बर्स्ट हो जाएंगे, वो किसी दूसरी ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जो एंटी तालिबान होगा, तो फिर वो तालिबान के लिए भी बड़ा मसला कर सकते हैं। जिस तरह अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहे थे वो महदूद पैमाने पे कर रहे थे, उनको पता था अगर बहुत ज़्यादा अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाई करते तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ सियासी लोग, मजहबी लोग, जहादी लोगों का एक रिएक्शन आ रहा था। इसी सूरत हाल का इस वक्त तालिबान को भी सामने है, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल है और आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बढ़कर सब्र का आजमाना चाहिए, सब्र का हाथ से नहीं धोना चाहिए, दोनों तरफों को मज़ीद मुज़ाकरात चाहिए। और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में इसी में कॉन्फ्रेंस में शायद अगर बहुत ज़्यादा फैसला कुल मुज़ाकरात ना हो, लेकिन फिर भी दोनों तरफ इस पर राज़ी होंगे कि जो सीज़ फायर हो गया है वो उसको आगे ले जाना दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इन सारी मुज़ाकरात का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, या वो टीटीपी के हाथों में है। टीटीपी बड़े हमले करके इसको दोबारा उसी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ से ये इस टेंशन का और इस अफगान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई शुरू हो गई उसको तरफ ले जा सकते हैं। सही। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान आपकी नज़र से उनकी स्टेटमेंट में गुजरी होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कर रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आया कि उनके हाथों कौन सा अलादीन का चिराग है कि इसको हल करेंगे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो बार बार कह रही है। तालिबान भी इससे खुश हो रहे कि चलो एटलीस्ट वी आर गेटिंग एंगेज विद अमेरिका, हमें एक रिकग्निशन मिल जाएंगे। पाकिस्तान भी कह रहे कि बड़ी हमें तो खुशी है कि जब ट्रंप अफगानिस्तान के बाबत वो बात करते हैं तो सबसे पहले वो पाकिस्तानी चीफ मार्शल साहब का नाम लेते हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। तो दोनों तरफों को अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है या कौन सा फार्मूला है कि वो अफगान और पाकिस्तान की लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि तालिबान का एक मसला है कि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज रिजीम नहीं है, उनके कोई नुमाइंदा अमेरिका में नहीं है जो मुस्तकिम अमेरिका के साथ इस बाबत मुज़ाकरात करे। लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि उनके पास भी कोई ऐसा बिलफौर कोई फार्मूल होगा कि इस मसले को हल करे। ये काफ़ी संजीदा मसला भी है और आसान मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है और अफगान तालिबान के लिए भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जो बयानात आ जाता है कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, वो बड़ा नुकसान कर रही है, वो बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी समी, लास्ट 30 सेकंड में ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया, क्या वो आपके ख्याल से अब ये एक स्टेटेड पॉलिसी है और ऐसा ही होगा कि अगर फैसला कुन मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होती तो फिर खुली जंग होगी? खुली जंग में भी ना अफगानिस्तान जीत सकता है ना पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान का यह ख्याल था कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, घुस के मार कर भी कोई नतीजा मुयसर नहीं हुआ। फिर भी वही तालिबान को आप ले गए कतर, आप ले गए तुर्की,
اور ان کو بھی وہ انجوائے کریں ان صورتحال کو، دیکھیں نا ہم پاکستان کو ادھر لے جا رہے ہیں ادھر لے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں گھس کے مارنے کے، راکٹ مارنے سے یا افغانستان پر بمبنگ کرنے سے سویلین تو مریں گے، لیکن کوئی کسی کو نہ افغانستان کو ٹی ٹی پی کے حملوں سے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، نہ پاکستان اپنے آبجیکٹیو کو گول کریں گے۔ وہی راستہ ہے کہ ڈائیلاگ۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ملکی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، اس پر بھی ذکر کرتے ہیں۔